बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स कंसेशन की, और वो भी सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स के लिए। लास्ट वीडियो में हमने जब टैक्स फाइलिंग की बात की थी तो उस पर सबसे ज़्यादा सवाल इसी बारे में पूछे गए थे, टैक्स एग्जम्पशंस के बारे में और टैक्स कंसेशंस के बारे में। ख़ास तौर पर पेंशनर्स के दो बड़े अहम सवाल थे उसमें। नंबर वन ये कि क्या पेंशनर्स को पेंशन मिलने पर टैक्स फाइलिंग करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, और नंबर दो, क्या पेंशन पे टैक्स लगता है या नहीं लगता। यानी बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि ड्यूरिंग सर्विस, क्योंकि वो टैक्स स्लैब में आ रहे थे, टैक्स ब्रैकेट में आ रहे थे, 6 लाख से ज़्यादा उनकी आमदन थी तो वो टैक्स फाइलिंग कर रहे थे। लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी पेंशन भी टैक्सेबल इनकम है, उसी में फॉल करती है, तो क्या अब उन्हें टैक्स अदा करना होगा या नहीं करना होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये था कि क्या उनका टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो इसके समझने के लिए सबसे पहले आपका एक मिसकंसेप्शन जो हमारे अमूमन समझा जाता है लोगों में, मैंने अक्सर लोगों से बात करते हुए ये फील किया है कि जब भी किसी को आप टैक्स फाइलिंग की एडवाइस करते हैं तो वो फ़ौरन यही समझता है कि आप उसको कोई टैक्स पेइंग की एडवाइस कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। टैक्स फाइलिंग का मतलब टैक्स पेइंग हरगिज़ नहीं है। टैक्स फाइलिंग का मतलब यह है कि आपने अपने टैक्स को डॉक्यूमेंट करना है। जो टैक्स आप ऑलरेडी दे रहे हैं, आप बहुत सारे टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन इस सूरत में, फाइलिंग की सूरत में क्या होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंगली जितना टैक्स आपको पे करना चाहिए उतना ही टैक्स आपने अपना डॉक्यूमेंट कर देना है कि ये मेरा इतना टैक्स पे हो चुका है, और उसके बाद आपको कोई इजाफी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे टैक्स फाइलिंग के बेनिफिट्स भी होते हैं जो मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में हर शख्स को फाइलर होना चाहिए और फाइलिंग के जो भी बेनिफिट्स दस्तयाब हैं वो ज़रूर उठाने चाहिए। सिर्फ एक सूरत में मैं आपको कह सकता हूं कि एक किस्म के लोगों के लिए फाइलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो लोग वो हैं जिनकी कोई ब्लैक मनी है, कोई करप्शन का पैसा जिनके पास आ रहा है, कोई गलत आमदन है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उन लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग करने में मसाइल हो सकते हैं। अदरवाइज़ हर शख्स को फाइलिंग करनी चाहिए, और अगर आपकी आमदन 6 लाख से कम है तो उस सूरत में भी आप टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं और आप फाइलर का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं ज़ीरो टैक्स पे करने के बाद। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरे सवाल के साथ हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो लेटेस्ट वर्जन है, अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है। इसका टैक्स जो पेंशनर्स की एग्जम्पशंस और कंसेशंस हैं इनके साथ डील करती है। एक तो सेक्शन 53 और दूसरा इसका शेड्यूल 2। तो ये इनकम टैक्स मैनुअल पार्ट 1 है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, अमेंडेड अप टू 30 जून 2024। यानी 24 तक की जितनी भी 30 जून 24 तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी इसमें शामिल कर दी गई हैं। ये आपको FBR की वेबसाइट से भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी सेक्शन 53 की तरफ, तो वो उसे देखते हैं कि वो असल में क्या कह रही है सेक्शन 53। ये सेक्शन 53 की प्लेन रीडिंग से इसका पर्पस और इसका इंटेंट हमें समझ आ जाता है। सेक्शन 53 कहती है एग्जम्पशन एंड टैक्स कंसेशन इन द सेकंड शेड्यूल, द इनकम और क्लासेस ऑफ इनकम और पेंशन और क्लासेस ऑफ पेंशन स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल शैल बी exempt from tax under the ordinance subject to any condition and to the extent specified therein। यानी जो भी सेकंड शेड्यूल के अंदर इनकम्स मेंशन हैं उनके ऊपर एग्जम्पशन होगी इस ऑर्डिनेंस के तहत, लेकिन उस पर कुछ कवायद व ज़वाबित लागू होंगे जो कि उसी शेड्यूल में दिए गए हैं। सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एट सच रेट्स विच आर लेस देन द रेट्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एज आर स्पेसिफाइड देयर इन। तो ये इरेलीवेंट है अभी हमारे मौजूदा टॉपिक से। सी इसकी सब क्लास जो है सेक्शन 53 की, ए सब क्लास डील कर रही थी एग्जम्पशन से, अब सी इसमें डील कर रही है इसकी रिडक्शन से। कुछ केसेस में आपको फुल एग्जम्पशन मिलेगी, कुछ में आपको
पार्टली एग्जम्पशन मिलेगी जिसको रिडक्शन कहा जाता है। अलाउड ए रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी अंडर द ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एंड टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड देयरिन, कि वो कह रहा है कि रिडक्शन भी कुछ केसेस में आपको मिलेगी इसी ऑर्डिनेंस के तहत, लेकिन उसमें भी जो कंडीशंस अप्लाई होंगी वो वहाँ मेंशन कर दी गई हैं। exempted from the operation of any provision of this ordinance subject to any condition and to the extent, वो भी यही कह रहा है कि इसमें और भी किसी कंडीशन की एग्जम्पशन अगर मेंशन होगी इस केस में तो वो वहाँ पे उसकी कवायद व ज़वाबित मेंशन कर दिए गए हैं। अब हम आ गए हैं सेकंड शेड्यूल पे, जो इसी ऑर्डिनेंस के पेज नंबर 538 पे अवेलेबल है। इसमें कुछ ज़्यादा उसकी डिटेल्स दी गई हैं। तो सेकंड शेड्यूल की भी प्लेन रीडिंग से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये भी एग्जम्पशन एंड टैक्स कंसेशन से डील कर रहा है। एग्जम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम की बात करें तो इनकम और क्लासेस ऑफ इनकम और पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन enumerated below shall be exempt from tax subject to the conditions and to the extent specified hereunder, कि ये जो कंडीशंस और क़वायद व ज़वाबित ये लागू होंगे, इनके तहत एग्जम्पशन होगी टोटल इनकम के ऊपर। इसमें पहली एग्जम्पशन तो वो कह रहा है कि जो गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में काम करेंगे किसी भी साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ के लिए और किसी भी एडवाइजरी रोल में आगा खान इंस्टीट्यूट में, तो उसको एग्जम्पशन दी गई है। उसके ऊपर कोई भी उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बात कर रहे हैं एनी अलाउंस और प्री रेक्विजिट पेड और अलाउड एंड सच आउटसाइड पाकिस्तान बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान फॉर टेंडरिंग सर्विस आउटसाइड पाकिस्तान। जो भी बाहर से आपको अलाउंस या तनख्वाह या जो भी चीज़ मिलेगी, अगर इवन आप गवर्नमेंट की तरफ से डेपुटेशन पे भी गए हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं होगा। अब ये हमारा रेलिवेंट पोर्शन आ गया है। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम एन फॉर्मर एम्प्लॉयर अदर देन वेयर द पर्सन कंटिन्यू टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर और एन एसोसिएशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स। कह रहे हैं कि कोई भी पेंशन जो आप अपने गुज़िश्ता साबका एम्प्लॉयर से ले रहे हैं, अगर आप वहाँ अब मौजूदा काम नहीं कर रहे, नौकरी छोड़ चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो उस पेंशन के ऊपर आपको एग्जम्पशन होगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द पर्सन रिसीव मोर देन वन सच पेंशन द एग्जम्पशन अप्लाई ओनली टू द हायर ऑफ द पेंशन रिसीव्ड। यानी अगर एक बंदा दो जगह से पेंशन ले रहा है, दो नौकरियां, जैसे फ़ौज में अमूमन होता है कि फ़ौज में नौकरी करते हैं, उसके बाद रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, उसके बाद वही लोग सरकारी महकमे में आ जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं या किसी प्राइवेट में चले जाते हैं और वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर से उन्हें पेंशन मिलती है। तो उस केस में जो हायर पेंशन होगी उसके ऊपर एग्जम्पशन दी जाएगी। फ़र्ज़ करें एक जगह पे आपको 1 लाख पेंशन मिल रही है, दूसरी जगह 80,000 पेंशन मिल रही है, तो 1 लाख के ऊपर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी और जो कम पेंशन होगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से सिविल सर्वेंट्स और आर्मी पर्सनल्स की फैमिलीज़ और उनके डिपेंडेंट चाइल्ड्स को जो पेंशन मिलेगी उसके ऊपर भी ये एग्जम्पशन इसी तरह से लागू होंगी। इसके अलावा कम्यूटेशन की बात करें तो कम्यूटेशन में अगर बोर्ड से मुराद है FBR ने, अगर उस पर भी एग्जम्पशन दी हुई हैं तो वो एग्जम्पशन भी उन्हें मिलेंगी। इसी तरह से ग्रेजुएटी के बारे में भी बात कर रहे हैं कि उस पर भी जो बोर्ड ने एग्जम्पशंस दी हुई हैं वो भी इन्हें दी जाएंगी अगर वो बोर्ड की अप्रूवल के साथ इस ऑर्डिनेंस के अंडर फॉल करती हुई। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास यहीं तक की एग्जम्पशंस की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जम्पशन जो सैलरीड पर्सन और बाकी क्लासेस इवन बिजनेस क्लास की बात है वो सारी हम आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो अगर आप एक पेंशन ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कि आपकी अमाउंट जितनी भी है पेंशन की उसके ऊपर आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 2 पेंशन ले रहे हैं तो उनमें से भी जो ज़्यादा वाली पेंशन है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं होगा। जो आपको कम पेंशन मिल रही है उसके ऊपर आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर अगर आप पेंशन ले रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं तो फिर आपको पेंशन पे एग्जम्पशन मिल जाएगी, जॉब वाली सैलरी पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से सैलरीड पर्सन जो
टैक्स फाइलिंग करते हैं उनको कहाँ कहाँ से एग्जम्पशंस मिल सकती हैं, किस तरह से वो एग्जम्पशन लेकर अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।